आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। 6 अक्टूबर को बहेड़ी से कुछ दूरी पर बछौनी में हुई पिकअप और बाइक की टक्कर में घायल व्यक्ति की मौत बुधवार की देर रात हो गई। मृतक एपीएम थाना क्षेत्र के हवासा निवासी के परिजनों ने गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे शव के साथ लहरियासराय बहेड़ी मुख्य पथ को घंटों जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया। परिजन जिला प्रशासन से 5 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना पर एपीएम थाना पतोर ओपी ने मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। हमारी मांगे पूरी करो। डीएम को यहाँ आना होगा। डीएम को यहाँ आना होगा। समय का कोई वैल्यू है। समय का कोई वैल्यू है। पुलिस की धमकी नहीं सहेंगे। पुलिस की धमकी नहीं सहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जाने के दाय नहीं है। ले जाओ ले जाओ छाला में ला जाइए। पानी के धक्का मारो। पानी के आग पर पानी के धक्का मारो। बहुत झटका ये आप लोग सड़क जाम किए हैं, क्या कारण है जो सड़क जाम? यही कारण है कि पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है। हम लोगों का घटना करीबन परसों हुआ है। क्या घटना घटा? एक्सीडेंट हो गया है। मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ? बाइक से ये लोग आ रहे थे, पिकअप जा रहा था इधर से और पिकअप वाला मार दिया इनको। कहाँ पर मारा? बघौनी के बीच में। बहेड़ी से आगे कर्पूरी चौक के। अच्छा, वहीं पे स्पॉट जो है डेथ हो गया? जी स्पॉट डेथ नहीं हुआ, वहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया है। वहाँ से डीएमसीएच भेज दिया गया है। डीएमसीएच से रेफर कर दिया पटना। अच्छा, पटना जाते क्रम में कल शाम में डेथ। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? यहाँ पर हम लोग एक ही कारण से बैठे हुए हैं कि हमारा यहाँ पर मांग जो होता है, मुख्य कारण यही है डीएम आवे। ये पुलिस प्रशासन कह रहा है, करीबन हम लोग सुबह से ये कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम तुम्हारा मांग पूरी करेंगे, लेकिन कैसे हम विश्वास करें? क्या मांग है आपका? मांग यही है कि हमारा 4 बच्चा है, इनका कमाने वाला एक यही है, बूढ़ा बाप है। बाप तो कुछ करता नहीं है, इन्हीं पर पूरा परिवार निर्धारित है। तो आपका मांग क्या है? बच्चे के हमारे लिए मांग है कि कम से कम इसको बच्चा को देखा जाए। बच्चा छोटा है, बहन कुमार है, मुआवजा 5 लाख कम से कम होना चाहिए। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राम नारायण माझी। ये कितने भाई थे? ये 3 भाई हैं। ये बड़ा था? ये बड़ा था। लहरियासराय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चुनाव कार्य का समीक्षा किया तथा चुनाव संबंधित जानकारियां पत्रकारों के साथ साझा किए। जिलाधिकारी ने कहा कि आज से 5वें चरण के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन कार्य शुरू हो गया तथा 15 अक्टूबर को समाप्त होगा।
प्रत्याशियों के नामांकन पर्चा दाखिल हेतु शहर में 6 तथा बिरौल व बेनीपुर को मिलाकर 4 केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा जिले के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है और आज से लेकर के 15 तारीख तक नामांकन 10 विधानसभा क्षेत्र में दिए जाएंगे और उसके लिए जितने हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं 78 कुशेश्वर स्थान से लेकर के 87 जाले तक उन सभी के निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय कक्ष में या जिनके द्वारा जिस जगह चिन्हित किया गया है वहाँ पर नामांकन लेंगे। 15 तक नामांकन लेने के बाद 16 तारीख को समीक्षा की तिथि निर्धारित है, जिस दिन नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि है 19/10/2015 और मतदान की तिथि जैसा अवगत है कि 5 नवंबर 2015 है और मतगणना की तिथि 8 नवंबर है। तो जितने भी बीच में अवकाश के दिन है जो कि NI एक्ट के तहत घोषित है उन सब दिनों को छोड़कर के शेष दिनों में 11 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन लिए जाएंगे। अभी नामांकन के पूर्व भी हम लोग जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा हुई है, जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर कुल 2468 मतदान केंद्र निर्धारित हैं जिस पर मतदान होना है, जिसमें 104 सहायक मतदान केंद्र हैं और इन सभी मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। वहाँ पर मतदाताओं के लिए जो सुविधाएं दी जानी है, पेयजल की हो, शौचालय की हो, जैसा संभव उसमें सभी सुविधाओं को देने की कार्रवाई की जा रही है। नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही पूरे जिले में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सभा, जुलूस, व्हीकल आदि की गतिविधि बढ़ जाएगी और इसके लिए राजनीतिक रूप से अगर कोई सभा, जुलूस या वाहन का प्रयोग होगा प्रचार प्रसार के लिए तो उसके लिए परमिशन लेने की व्यवस्था आरोप के स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत की गई है। इसमें एक सुविधा नाम का सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा किए जा सकते हैं। संबंधित जो प्रत्याशी हैं या राजनीतिक दल के पदधारक हैं उनके द्वारा अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन और उसके माध्यम से भी संबंधित आरोप उसको 24 घंटे के भीतर स्वीकृति पत्र या अस्वीकृति पत्र उसको निर्गत करेंगे। इसके अलावा एक समाधान भी एक सॉफ्टवेयर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से तैयार किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत, जिसमें जो भी शिकायत वगैरह अगर किसी को करनी है तो आम पब्लिक के लिए भी वो खुला हुआ है और उसके माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और यहाँ पर उसके लिए मॉनिटरिंग भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जारी किए गए हैं जो कि हमारे लगातार प्रश्नों के जारी होने की स्थिति से ही कार्यरत हैं। 78 कुशेश्वर स्थान के लिए 244,078 है और इसी तरह से 79 के लिए लास्ट में 79 लिखना है और 86 तक के लिए यही व्यवस्था है और 87 जाने के लिए 245,087। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर, ये सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है और मीडिया रिलीज करने के लिए भी एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है विभाग के द्वारा जिसको आप लोग से अनुरोध है कि जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग उस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम टेलीकॉम है उसके माध्यम से हम लोग प्रेस रिलीज जारी करेंगे, DPRO के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी होगा। इसकी कॉपी जो लोग डाउनलोड किए रहेंगे उनको फ्लैश हो जाएंगे, तो उसका उपयोग आप लोग करें, ये आपसे अनुरोध है। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए कई सारी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, खास करके जितने भी अनुज्ञप्तिधारी, स्वस्थ अनुज्ञप्तिधारी हैं, अगर जिनसे भी मतदान में किसी तरह की हम लोग को शंका है, आशंका है, तो हम लोग उसको जमा करने की कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक लगभग 275 शस्त्र जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा CCA 3 में अभी कुल मिलाकर के 83 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 54 में अंतिम आदेश किया गया है। उसमें से 5 लोगों को जिला बदल भी किया गया, शेष लोगों को जगह जगह पर थाने में हाजिरी और बॉन्ड भरने के लिए
निर्देश दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा 107 में भी लगभग 13,813 लोगों पर कार्रवाई की गई है और उसमें 4,164 लोगों ने अभी तक बॉन्ड भरा है। हम लोग अवैध मतदान केंद्र मतदान टोला चिन्हित किए हैं और क्रिटिकल का हम लोग फाइनल करते हैं जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं। वो ऐसे मतदान केंद्र भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो कैंडिडेट के कारण वहाँ पर स्थिति विशेष टाइप की उत्पन्न हो जाएगी, जहाँ पर किसी कैंडिडेट विशेष के पक्ष में पिछले चुनाव में ज्यादा मतदान हुआ हो, किसी पार्टी विशेष के पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ हो, कि उस टोटल मतदान बहुत ज्यादा हुआ हो, 75% ज्यादा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्रिटिकल में लेते हैं। तो वो अभी हम लोग आगे उसको तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक संवेदनशील है तो हम लोग प्रत्येक बूथ को संवेदनशील मान करके वहाँ पर आर्म फोर्स दे रहे हैं। इसको आर्म फोर्स चूंकि दे रहे हैं और CPF रहेगा तो इसका मतलब सभी फोर्स हम लोग मतदान केंद्र को संवेदनशील मान के चल रहे हैं। माध्यम से सूचना मिली है और कुछ जगहों पर स्थानीय पदाधिकारी के माध्यम से सूचना मिली है। उन सब में हम लोग टीम बना करके वहाँ पर भेजेंगे और भेज करके वहाँ जो समस्या है तो वो देखेंगे कि अगर कुछ समाधान होने लायक रहेगा आचार संहिता के तहत उसका समाधान कराया जाएगा, अन्यथा वहाँ पर लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि सड़क की अब सुविधाएं हैं सर, सुन लीजिए। तो उसमें अगर कोई ऐसा विषय है कि किसी कारण विशेष से कोई मतदान नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे और उनको ये बताएंगे कि नोटा का भी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि किसी भी आप कैंडिडेट के पक्ष में नहीं सहमत है तो आप नोटा का भी आपके पास ऑप्शन है। और बाकी जो विकास संबंधित मुद्दे हैं अगर आचार संहिता के दायरे में अगर वो आता है समाधान करने लायक रहेगा तब हम लोग उसमें करेंगे। जितने मतदान स्थल हैं सभी पर CPF बल है और लोकेशन। उसके बाद हमारा है PCC 613। पहले उसमें जो रेस्टो की संपूर्ति होती थी लेकिन इस पर पूरा TAP है। उसके बाद हम लोग का एक 99 सेक्टर में भी जिला सशस्त्र मत है। उसके बाद सभी थानों का आरोपी जो मोटरसाइकिल से लैस रहेंगे, हर थानों को 10-10 मोटरसाइकिल मुहैया कराया जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग CPF पर जो 2-2 की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर और वो आरोपी करेंगे। जहाँ से भी सूचना अगर मिलती है वहाँ रद्द करें। उसके बाद थाना प्रभारी के साथ कीवर्ड उसमें भी CPF बन। तो ये है व्यवस्था आपका 4 स्तरीय व्यवस्था। बाकी पूरे जिले में और बॉर्डर पर 54 नाका है। सभी नाका पर CPF बल की प्रतिनिधि की CPF के द्वारा ही चेकिंग की जाए, जो पहले ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था सभी मतदान केंद्र से लेकर शहर में घुसने वाले सभी रास्तों पर, सभी बॉर्डर पर रहेगा। यह व्यवस्था सुरक्षा का। हम लोग 25/8-25/6 से हम लोग अभियान चला रहे हैं। वारंट का निष्पादन, प्रवृत्ति का निष्पादन, अवैध शराब के खिलाफ वाहनों की चेकिंग, एरिया डोमिनेशन। तो इस क्रम में हम लोगों के पास कुल 3,736 वारंटों का निष्पादन किया है। इस अवधि 25/6 से लेकर कल तक 3,736। अभी सिर्फ जिले में 362 NVW पेंडिंग, 296 पूर्ति जब्ती का निष्पादन किया गया। इस अवधि 19,991 लीटर हम लोगों ने अवैध शराब की बरामदगी की है। 9 हथियार बरामद किए गए हैं। करीब 14,000 के आसपास लोगों के ऊपर 107-116 की कार्रवाई की गई, कर दिया गया। बाकी CCA का फिगर DN साहब ने बता दिया। और इस बार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं CCA कौन अटेंडेंस लगा रहा है, कौन अटेंडेंस। गुरुवार से दरभंगा विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन तिथि के पहले दिन CPI के नेता राजीव चौधरी ने बहादुरपुर विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के समय में
जरूरत है पीपू का तो हम की जाग गया हम निकल गए लड़ने का मुद्दा होगा बाढ़ का अस्थायी निदान और बंद पड़े उद्योग को चालू कराना। अशोक पेपर मिल से लेके जितने भी चीनी मिल है उसको चालू करवाना और 60 बरस से ऊपर के तमाम किसान मजदूरों को 3000 पेंशन और यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं तो रोजगार के लिए कम से कम 10,000 रोज बेकारी भत्ता, यह मेरा मुख्य मुद्दा होगा। राजीव गांधी जिंदाबाद। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।